अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइज़, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और कोई भी जो है वो मैं पोस्ट नहीं कर पाई वीडियो रमज़ान मुबारक की, तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे घर वालों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह करें इस रमज़ान जो है वो बरकतें रहमतें आपको मिले, हमको मिले और खूब से खूब हम इबादत कर पाएँ इस रमज़ान में। और इंशाअल्लाह पूरे रोज़े रखने की भी हम जो है वो पूरे रोज़े भी रखेंगे और इस वाले रमज़ान में। एंड यहाँ पर जो है वो अभी बहुत दिन से, तो तकरीबन 2 महीने हो गए मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, तो सोचा डायरेक्ट जो है वो रमज़ान का ही शूट करूं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑमलेट डाल रही हैं तो सिस्टर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया सच में। मैंने सहरी में ना बस मैं उठी और जागने के बाद ना मुझे इतना ना फ़ील हो रहा था, वो बोलते हैं ना नींद में से जब आदत नहीं होती ना, तो जब कोई उठाता है तो बहुत सा गुस्सा आता है। और बस मैं उठी, फिर अम्मी ने कहा कि जल्दी तुम सब रेडी हो जाओ, सहरी करेंगे। तो बस मैं उठी, उठने के बाद जो है वो उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बिना टाइम जो है वो उठ जाते हैं तो फिर उठने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो रूटीन के बाद सब सही हो जाता है, लेकिन रूटीन से पहले तो कुछ भी हैंडल नहीं हो पाता। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, तो बस सिंपल सा नाश्ता यहाँ पर हम अभी सहरी कर रहे हैं। अंडा और पराठा, ऑमलेट और पराठा अभी हम कर रहे हैं, सब ने किया था। और बस इतनी सी सहरी हम कर रहे हैं, ज़्यादा हमने कुछ कढ़ाई वगैरह कुछ भी मतलब ज़्यादा हैवी चीज़ें हमने कुछ नहीं बनाई, क्योंकि नए जब रमज़ान स्टार्ट होता है ना तो आदत नहीं होती सुबह में उठकर खाने की, तो खाए भी नहीं जाता कुछ भी, तो इसी तरह से रहता है, ज़्यादा खाए भी नहीं जाता। और बस एक पराठा और एक ऑमलेट और मैं खा रही थी और सबने बस उतना सा ही खाया था। और उसके बाद जो है वो मैंने तो सोचा था कि सहरी टू इफ्तार शूट करूं व्लॉग, लेकिन उसके बाद बर्तन धोने थे तो बर्तन धो लिए मैंने और अम्मी ने करके, क्योंकि बहुत सारे बर्तन नीचे भी रखे हुए थे, सिंक भी भर चुकी थी बर्तनों से, और वो सब धोने थे। तो सब धोकर जो है वो मैं और अम्मी उसके बाद कामों में लग गए थे और इफ्तार तक बस काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो है वो हम बैठ गए थे, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस बर्तन धोने थे, झाड़ू देना था, जो सिस्टर ने सफाई का सारा काम कर लिया था। और उसके बाद मैंने और अम्मी ने आधे आधे करके बर्तन धो लिए, क्योंकि बर्तन बहुत हद से ज़्यादा बर्तन रखे हुए थे धोने के। तो बस अब कोई बंदा रोज़ा रहकर तो इतने बर्तन नहीं धो सकता, इसलिए हम दोनों ने बांट लिए थे बर्तन। और यहाँ पर जो है उसके बाद शाम का टाइम है, ये इफ्तार से पहले का तकरीबन आधे घंटे पहले का होगा। यहाँ पर जो है वो सब्जा भिगो रहे हैं, सब्जा सीड्स जो आते हैं वो, इससे ना बॉडी एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है, मतलब रिफ़्रेश हो जाते हैं और इतना अच्छा फ़ील होता है। और उसके बाद ताकत भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ये इफ्तार में मस्ट आप लें, पानी में भी डाल कर आप पिएँ इसे, ये उस तरह से भी ताकत आपको देगा, आपकी बॉडी को जो नीड होती है आपकी बॉडी की, और जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो सब्जा देगा। और रूह अफ़ज़ा में अगर आप डाल के इसे पिएंगे तो और रिफ़्रेश होगा, क्योंकि रूह अफ़ज़ा पीने से तो ऐसे ही ताकत आ जाती है, उसमें जब सब्जा डालते हैं तो वो और भी गुणकारी हो जाता है। और उसके बाद जो है फाइनली फ़र्स्ट इफ़्तार यहाँ पर हम कर रहे हैं 2022 की। एंड यहाँ पर जो है वो हमने घर पर कुछ भी नहीं बनाया, सच में हमने आज की इफ़्तार पे कुछ भी घर पर बनाया ही नहीं। अब्बू जो है वो बाहर से लेके आए थे भजिए और पकोड़े, उसके साथ दही वड़े भी अब्बू बाहर से ही लेकर आए थे। और दही वड़े जो है हमें रोज़ चाहिए होते हैं, तो अब्बू बाहर से ही ज़्यादा लाते हैं। उसके साथ यहाँ पे फ्रूट्स थे, पाइनएप्पल और वाटरमेलन तो होता ही है, तरबूज। और उसके साथ जो है वो हलीम मामा लेकर आए थे, तो इफ़्तार में हम हलीम खा रहे थे और इफ़्तार में ही हमने हलीम खा ली थी। और यहाँ पे जो है वो खजूर वगैरह वही सब चीज़ें थी। और फ्रूट्स ना हमें इफ़्तार में लेनी चाहिए, ये भी बॉडी को एनर्जी देता है। और उसके साथ जो है वो यहाँ पे वाटरमेलन जो है वो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो हम इससे ज़्यादा हम वाटरमेलन को रखते हैं इफ़्तार में, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को ना पानी की ज़रूरत चाहिए होती है और वो जो है वो वाटरमेलन देता है।
और यहाँ का जो है वो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।